जो मटेरियल, जो फाउंडेशन लेवल का मटेरियल होता है, अगर हम बात करें पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, सर आज तक यही नहीं समझ में आया कि इज स्पेक्ट्रम इनफ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री और नॉट? History before 1947 is like general studies of all the rest of the subjects. राइट, ठीक है ना? तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन नहीं पता तो फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और बाकी जो जियो इकोनॉमिक्स है उसको आप कैसे समझ पाएंगे? बच्चा मटेरियल पे हॉप करता रहता है, कभी ये पढ़ेगा कभी वो पढ़ेगा, तो वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता। यहाँ पे हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन। These are all the more than 201 selection at Sarthi IAS, rank 4 Raghav, rank 7 A Raja, rank 10 Ujjwal, ठीक है? तो these are not just number, these are our trophies of our hard work. मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी, कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए, हो सकता है एक या दो या तीन फैकल्टीज अच्छी हो, पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की और सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्रेडिबल फैकल्टी एक जगह मिलना, आई थिंक दैट इज़ अ यूएसपी जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी किताब, सर ये वाली किताब मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, ये वाली मेंस के लिए पढ़नी है, हम कोशिश करेंगे कि वो एम्बिग्विटी आपके लिए खत्म हो। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक विद रिस्पेक्ट टू सारथी आईएएस प्रोग्राम। Hello and welcome you all to Sarthi IAS. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। Guys, this is the official launch of UPSC CSE 2027 लाइव जीएस बैच फाउंडेशन नंबर 4। तो इस बैच को हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 ऑफ मार्च से। यहाँ पे जो क्लासेस की लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी एंड जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल डिटेल यू अबाउट कि कैसे आप अपने 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद सारथी आईएएस। बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्ड पार्ट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हाई यू शुड चूज सारथी आईएएस। देखिए, देयर आर 3 रीजन व्हाई यू शुड चूज सारथी आईएएस। First, the credible faculty. In Sarthi IAS, whomsoever will be teaching or guiding you academically in the mentorship session will be given at least interview in this examination. And along with that, there are 2 selected people as well. One is here, Himanshu Khatri sir, who is ex-IRS, and second is Shivin sir is also there, who is also ex-IRS. So one of the most credible team we have in this program who will be guiding you. और दूसरी चीज, एक शानदार कंटेंट, वन स्टॉप शॉप, सारा का सारा जो भी कंटेंट है आपको एक ही जगह मिलेगा। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्या हमारी मल्टीपल बुक्स की बुक लिस्ट है। हमारा सारथी का कंटेंट ऐसा होगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी रहेगा। All right, and the third reason is our result. We have already proven our methodology through the result in the UPSC CSE ecosystem. Even UPSC CSE 2025, I am sure if you are watching this video, आपने already YouTube पे देख लिया है। We had more than 200 selection in this UPSC CSE 2025 जो कि सारथी आईएएस के कोर स्टूडेंट थे, ना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट थे और ना ही फ्री गाइडेंस का पार्ट थे। जो सारथी आईएएस के पेड स्टूडेंट थे वहां से 201 सिलेक्शन हुए हैं in this UPSC CSE 2025. Let's hear out the feedback of these students as well. और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये एकदम से आउटलायर नहीं है। अगर आप सारथी आईएएस के पुराने भी वीडियोस देखते हैं तो आपको एक ग्रेजुअल, साल दर साल एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लगी, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर यू। Right. So now let's hear the feedback of all these toppers. प्रीलिम्स के लिए सर साइंस टेक एनवायरनमेंट किया था आपसे, रिसोर्सेज यूज किए थे आपके सर। उसके बाद सर 2023 में जब शुरुआत किया था तो वरुण सर का लॉस देखा था, लाइव आंसर राइटिंग वाली चीज है, एंड सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था। I was part of Ed Sarthi actually. When Sarthi IAS was previously Ed Sarthi, I was part of the courses then. So post my prelims 2023, when I failed in 2023, I was looking for a comprehensive mains course that can be done, which would help me a lot in my 24 attempt. So something which I could have, which I'll be able to complete by December. So while looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I looked at it; it was extremely good, and then I took it, sir. Right. Then unfortunately, I couldn't make it in 24 prelims. So for this year's prelims, I was looking for one-stop solution for science and tech, environment, economy as well. So obviously, I took your course, and I especially like the economics part, the microeconomics part. It was wonderful. I have taken PRP, which started in November. So I took that holistically from very day one to the till last, all the classes that took place. And then in mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. Sir MMP Plus, and this year I took Write Smart.
Sir, at that point, I had given one attempt and I flunked prelims. So I wanted something that will help me cover all the main topics. So it was the right combination. I enjoyed those courses. I purchased the science and tech course. Yes, ma'am. I relied on that course for science and tech heavily. एस सीरीज से सर वेटरन्स वाले फीडबैक सर काफी हेल्प मिली इसमें आपकी जो गाइडेंस थी ना पर्सनलाइज गाइडेंस उससे काफी हेल्प हुई सर पिछली GS4 का भी पेपर ठीक गया है और जो वैल्यू एडिशंस पेपर में जो एक्स्ट्रा करना था ताकि थोड़ा सा और मार्क्स को फेच किया जा सके तो उसमें मैंने काफी हेल्प मिली और जो आपने बताया ना आपके जो फीडबैक थे फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सा मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख रहा था थोड़े से एलोबरेट करके लिखना था मैं क्लियरली याद कर सकता हूँ कि GS2 में अब की बार मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा है एस्से कोर्स और करंट अफेयर कोर्स। एस्से जो मैं पहले लिख रही थी मेरा जो सबसे प्राइम इशू था वो लिंकेजेस का था जो आपने सॉर्ट करवा दिया और आपने एक मॉडल आंसर दिया था एस्से का मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में। Yeah, sir, I was the student of MMP Plus this year after the prelims. And I had also watched Shivin sir's those 12-hour long sessions he used to take on before prelims. Those helped a lot. And I took a lot of help from the keywords you used to share on your Telegram group. I have used them extensively for the answer writing part because especially for the IR and stuff, I have just you gave a PDF that was like country wise. There were like different keywords. Like for Africa, the question on digital partnership came. I just wrote every keyword I could remember from that PDF. So yeah. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी आपके सारे वो मतलब सारे GS1 तो पूरा देखा था GS3 में इकोनॉमी देखा था इंटरनल सिक्योरिटी देखा था एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में GS2 उतना सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था आप जो कीवर्ड्स बताते हैं ना स्पेसिफिकली वो था कि उस 2 महीने के टाइम पीरियड में इतना रिप्रोड्यूस कितना होता है वो मैटर करता है बट जैसे आपने वो बोला था कि मुंगेर कर कमेटी लिख के आना तो क्वेश्चन आया तो आई रोट मेंस टेस्ट सीरीज में और MMP में। सर टेस्ट सीरीज तो सही में काफी अच्छा था मतलब चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था। I was part of your GS4 mains module and test series. Actually, पहले मुझे लगा था कि GS4 I can do it on my own. So I did not take any major coachings or test series. But then in my previous mains, I did not, I scored 109 in GS4, which were not very good. So I believe that I lacked writing practice. And I already knew you from some time. So I thought I'll join your test series and it was very helpful indeed. Writing tests helped a lot. And especially what the tricks in the test discussions, what you used to tell me, that helped a lot. आपका environment और science and tech का course देखा and GS3 I was totally dependent on you so thank you so much sir. मतलब I really liked watching your videos since the time you were an anonymous aspirant. Right. And then somehow आप मुझे बहुत relatable लगते थे. I used to watch your videos और मुझे बस उस टाइम पे अच्छा लगता था. I remember that first video जो आपका था, you know, how to clear prelims. So that was the first video I watched. So GS3, especially internal security, agriculture, disaster management, that was my source. And the science and tech and the environment bundle program that I took for my 2024 attempt, that was my first attempt. And then I also took the help of MMP Plus because also I was pretty much lost where to gather the notes and content, how to write answers. So MMP Plus helped me a lot. During my mains preparation, in my GS3 module as well as the QEP program for PSIR, I had taken it. I would suggest that it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program. Then I also used the one-to-one mentorship. Then I used the interview guidance program. My own experience was that I didn't have a lot of main-centered content in 2023 because it was my first attempt and I was at loss that where should I get that material from. But then I remember that laws and the content provided by Varun sir was a lifesaver because it was precise and to the point, and I could, especially for the main subject, I could really take all the points which were mentioned over there and in a very standard format replicate it in my answer sheet. Sir, I was a part of Write Smart and a part of PSIR QEP, Quality Enrichment Program, immensely helped. Actually, Write Smart majorly helped in making those templates that are needed to quickly generate answer. And Quality Enrichment Program was that little bit of value addition in terms of
quotes and keywords and authors and their books. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के तीन साल से कर रहा हो, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हो, अच्छा था, मतलब उसके फीडबैक वगैरह भी अच्छे थे. Sarthi IAS, I have been affiliated through Sajal Sir's mains test series as well as mentorship program for the past 2 years. And last year also I was a part of IGP here. Overall experience at say what all things I have been affiliated with Sarthi has been very conducive, and there is very less friction, or I feel it is very hospitable in nature, and therefore I have been trusting it. मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था. उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का, सर साथी की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है वो है लाइव इवैल्यूएशन. उसने मुझे बहुत हेल्प किया सर. I was part of the veteran test series in 2025 this year, and also the interview guidance program. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. So now you have listened to all these feedback. Now let's check out all the credible faculty of Sarthi IAS. देखिए सबसे पहले for economics foundation part आदित्य कालिया सर will start. Along with that, अगर हम economics की बात करें, mains की economics की बात करें, तो शिविन सर will take mains economics. तो GS3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं मेंस के, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय शिविन सर. एंड शिविन सर विल आल्सो कवर योर प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट व्हिच ही इज डूइंग फ्रॉम क्वाइट अ सम टाइम. Along with that, in this batch, शिविन सर will also take regular mentorship session with you. तो एक प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट का कि यार हमें एक कनेक्ट मेंटेन रखना है शिविन सर के साथ थ्रू आउट द कोर्स, तो वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू थ्रू दिस बैच. इसके बाद हम बात करते हैं हिमांशु सर. So for complete history section, when I say complete history, what I mean, modern history हो, ancient medieval art and culture हो, post consolidation India हो, world history हो, all these 4 subjects will be covered by Himanshu sir. अब आगे अगर हम बढ़े तो 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रह जाते हैं हमारे फाउंडेशन के, वो रह जाता है पॉलिटी और ज्योग्राफी. तो पॉलिटी जब वरुण सर जब हम भी प्रिपेयर कर रहे होते थे तो एमपुरी सर का एक नाम होता था, हम एस्पायर करते थे कि यार पुरी सर से अगर हम पढ़े तो एमपुरी सर विद ब्रिलियंट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 years, right, and he has himself appeared 3 times in the UPSC interview. ये पॉलिटी कवर करेंगे. And for geography we have Pallavi Saxena ma'am, right, who is a very credible faculty. She herself has faced 3 UPSC interviews. She has published a book as well, and consistently she has received amazing feedback for the geography. Right. After Pallavi ma'am, we have a faculty of international relations, which was my favorite subject. और उसी वजह से मैंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को अपना फर्स्ट चॉइस रखा था. एंड ही इज नन अदर देन वरुण सर. वरुण सर का ऑप्शनल भी PSIR था, सो देयरफॉर कंप्लीटिंग GS पार्ट ऑफ IR but with the depth of analysis of an optional, right, and he is himself faced 2 UPSC interviews, right, his name is already well established as a credible faculty of IR. एंड सर एक चीज और मैं कवर करने वाला हूं यहाँ पे, लाइव आंसर राइटिंग सेशन. तो जब आप बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे उसके बाद जो आंसर राइटिंग है वहां पे भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा. एंड मेंस में वरुण एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एसए एंड एथिक्स. अब की बार कुछ कैंडिडेट्स आए ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, बट या तो उनके एसए में एकदम से मार्क्स बहुत कम थे या फिर एथिक्स में एकदम से मार्क्स बहुत कम थे. तो एज हैज बीन रिसेंटली प्रूव्ड बाय सो मेनी ऑफ द वीडियोज व्हिच हैव बीन अपलोडेड, मेनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव गिवन क्रेडिट टू पीयूष सर फॉर लिटरली बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट एडिशनल जंप, right, with the help of ethics and essay. So that part will be covered by Piyush sir. इसके बाद सर आगे चलते हैं. फॉर दी मेंटोरशिप वी हैव सजल सर. तो जो भी इस प्रोग्राम में आपको गाइडेंस दी जाएगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, वो सजल सर लीड करेंगे. फिर हम बात करते हैं GS1 में इंडियन सोसाइटी सेक्शन की. इंडियन सोसाइटी सेक्शन जो सारथी IAS की सोशियोलॉजी फैकल्टी है प्रणय सर, ही विल कवर दैट पार्ट फॉर यू. इसके बाद CSAT एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है प्रिपरेशन का UPSC एग्जामिनेशन में. CSAT के लिए वी हैव राम मोहन पांडे सर, वन ऑफ माय सीनियर फ्रॉम IIT रुड़की. तो ही हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग CSAT या एप्टीट्यूड एट द कैट लेवल एज वेल, है ना. तो ही विल बी कवरिंग CSAT फॉर यू. इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं जसलीन मैम विल बी देयर टू गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड. तो शी विल बी टेकिंग लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन विद यू. आई थिंक सर काफी फैकल्टी हो गई है. इंटरव्यू इज द लास्ट फेज.
तो इंटरव्यू के बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा। तो 2 इंटरव्यूज दिए थे मैंने, एक में 150 नंबर आए थे और एक में कहता है 205 या 207 आए थे, मार्कशीट चेक करनी है। तो इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब की बार भी हम देख रहे हैं कि अराउंड मोर देन 200 candidates, they have received more than 200 marks, right? So therefore there we have Saloni Khanna ma'am, right? She will be leading the interview and she has been credited with many success stories. Sir, one question to you. Although you were from IIT background, आपने उसके बाद एग्जाम भी क्रैक किया, बट उसके बाद भी स्टूडेंट को देख के ये लगता है कि यार ये बंदे को तो सब कुछ आता होगा, बट यू ऑलवेज टॉक अबाउट बैक बेंचर्स, है ना? तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे या आपको बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका है टीचिंग का, जब कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता है बिगिनिंग लेवल पे, तो क्या उसके मेजर चैलेंजेस रहते हैं? और ये सारे के सारे चैलेंजेस क्या आते हैं मुझे खुद ही नेविगेट करने पड़े। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो समस्या मुझे आई वो मेरे किसी भी और स्टूडेंट को ना आए। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूजुअली फोकस वही रहा कि प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लेते हैं, मेंस बाद में कर लेंगे। बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसके बीच में गैप नहीं रखना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन जितनी इंटीग्रेटेड वे में हो सके उतनी इंटीग्रेटेड वे में हो। आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से जीएस प्रिपेयर किया था, उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तो कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई हैंड होल्डिंग नहीं थी कि किस तरीके से आप उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आ सको कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसके बाद आप उसकी आंसर राइटिंग लिखने की भी एक हिम्मत रखें। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का, तो इट वाज इन माय सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने मेंस की आंसर राइटिंग करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस का एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद एक मेंस दृष्टिकोण से पढ़ना, ये समझना कि इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना, ये भी सेकेंड अटेम्प्ट में ही जो है आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गैप्स हमारे फिल हो पाते, जिसके अंदर आ जाता है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, मतलब कि प्रीलिम्स का और मेंस का कहीं ना कहीं बैक टू बैक या एक साथ, दूसरा एक आंसर राइटिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही सबसे पहली बार देखे थे। तो अगर ये गलतियां मैं नहीं करता तो मेरा एक अटेम्प्ट डेफिनेटली जो है बच जाता। राइट। तो सर जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं वही हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं फाउंडेशन बैच में। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आपका फाउंडेशन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद हम मेंस लेवल के कंटेंट पे जाएंगे, जीएस 1, 2, 3, 4। जैसे कि सर ने बोला कि जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं, फाउंडेशन लेवल प्रिपरेशन होता है, आप वहां पे मेंस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ते, तो यहाँ पे हम मेंस लेवल का कंटेंट भी आपको पढ़ाएंगे। Along with that, we will focus on the answer writing as well. तो यहाँ पे राइट स्मार्ट और लॉज जो सारथी है इसका पॉपुलर कंपोनेंट रहता है मेंस के प्रोग्राम में, वो यहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच में दिया जा रहा है। एंड द लास्ट फेज इंटरव्यू, है ना, एज सर हैज पॉइंटेड आउट अर्लियर इन दिस वीडियो एज वेल, इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता जा रहा है। सो वी विल बी हैविंग डैफ सेशन विद यू। यहाँ पे सलोनी मैम है, सजल सर है, विश्वजीत सर है, जो आपको डैफ में हेल्प करने वाले हैं। एंड लास्ट जो सर ने गाइडेंस वाला पॉइंट बोला, mentorship is also part of this particular program. So this is one stop solution for you. सर एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ जो मैंने फेस की थी, जिसको हमने यहाँ पे ध्यान में रखा है। सर जो मटेरियल, जो फाउंडेशन लेवल का मटेरियल होता है, अगर हम बात करें पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, सर आज तक यही नहीं समझ में आया कि इज स्पेक्ट्रम इनफ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री और नॉट, है ना। तो बच्चा मटेरियल पे होप करता रहता है, कभी ये पढ़ेगा कभी वो पढ़ेगा, तो वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता। यहाँ पे हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। अगर हमने आपको पॉलिटी का मटेरियल दिया या हिमांशु सर ने आपको हिस्ट्री का मटेरियल दिया, आपको उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है और उसी को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। सर इसके बाद एक बार लॉजिकल ऑर्डर भी समझाते हैं सभी को, हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से कराएंगे और इस स्ट्रक्चर का सबसे पहला पिलर है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, जिसके अंदर आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये आपका कवर होएगा। आपको ना ही सिर्फ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे बट आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे, ठीक है। उसके अंदर हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे एज एजुकेटर कि जो एक क्वेश्चन सॉल्विंग का भी एक फोकस रहे, ठीक है, मेंस रिलेटेड, थोड़ा सा प्रीलिम्स रिलेटेड, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है ग्रेजुअली बिल्डअप हो कि हम सीख रहे हैं प्लस साथ में उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ये याद रखना, विदाउट फोकस ऑन फाउंडेशन, विदाउट मास्टरिंग योर फाउंडेशन, आप नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएंगे तो वहां पे आपको क्वालिटी आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके तार निकलते हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ओवरऑल क्या है, तो हिस्ट्री बिफोर 1947 इज लाइक जनरल स्टडीज ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन नहीं पता तो फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और बाकी जो जियो इकोनॉमिक्स है उसको आप कैसे समझ पाएंगे। जियो इकोनॉमिक्स मतलब ज्योग्राफी, ठीक है। तो जब तक आप फाउंडेशन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक फाउंडेशन के फॉर्म में नहीं करेंगे तब तक आप जियो इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे। आज के टाइम पे वही चल रहा है कि ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये सब जियो इकोनॉमिक्स है, राइट। तो इसलिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे इन फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स पे, राइट। एंड बिल्कुल राइटली सर यू सेड कि विदाउट बिल्डिंग दीज फाउंडेशनल सब्जेक्ट आप मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ सकते, है ना। इसके बाद फिर हम मेंस लेवल कंटेंट पढ़ेंगे जहां पे हम आपको GS1, GS2, GS3, GS4 including the essay we will cover in this mains phase. Once you have done the mains level content, फिर आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। विद इन दी फाउंडेशन बैच सबसे पहले हम आपको आंसर राइटिंग करनी सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? वी विल बी हैविंग राइट स्मार्ट सेशन विद डॉक्टर शिविन। तो शिविन सर आपको PYQ जितने भी यूपीएससी ने पूछे हैं उनको पिक करके आंसर राइटिंग के टेम्पलेट शिविन सर प्रोवाइड करेंगे आपको। Once you have learned the answer writing in Write Smart, then we will jump on to the live answer writing session which is laws, जो कि मैं लेने वाला हूं। तो यहां पे हम नए क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो कलेक्टिवली विद इन द लाइव सेशन यू विल राइट मोर देन 400 आंसर्स विद अस विद इन दिस फाउंडेशन बैच। एक सिंपल तरीके से बोलूं तो पहले PYQ को मास्टर करेंगे ताकि फिर FYQ फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस कर पाए और वो भी साथ में करें, राइट। एंड लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू, राइट। सो इंटरव्यू के अंदर आपके जो है डैफ के सेशंस होंगे, डैफ को किस तरीके से ठीक से भरना है, क्योंकि अभी रिसेंटली सबको पता है कि चेंज ये आ गया है कि डैफ जो है हमको प्रीलिम से पहले अपना फिगर आउट करना होता है। एंड जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं वो प्रीलिम्स के पास अपना बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती समय जो है वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यू आर इन सेफ हैंड्स। आपका डैफ कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, तो वो मेंटरशिप और इंटरव्यू वाले सेगमेंट में कवर होगा। एंड वंस योर नेम इज इन द लिस्ट देन वी विल ट्रेन यू फॉर द इंटरव्यू सेशंस एज वेल, राइट। सो दिस इज हाउ 4 फेज में हम ये पूरा फाउंडेशन आपका कवर करने वाले हैं। 1 लाइव फाउंडेशन फेज, 2nd मेंस कंटेंट फेज, एंड 3rd मेंस आंसर राइटिंग फेज, 4th इज इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है। इसके साथ सर 2 न्यू फीचर जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पिछले बैच से हमने ऐड किया था पर इसमें भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं स्टूडेंट को क्योंकि 2026 के बैचेस में ये फीचर नहीं थे। फर्स्ट वी विल बी हैविंग रेगुलर मेंटोरशिप सेशन विद शिविन सर इन दिस बैच, है ना। एंड द सेकंड इज लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन। तो काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि जब हमारा फाउंडेशन पार्ट बिल्ट हो गया, जब हमने सारा कंटेंट कवर कर लिया और जब रिवीजन वाला फेज आता है फॉर यू गाइज बिफोर प्रीलिम्स 2027, तो वहां पे हमें लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाए। तो दैट वी हैव इंटीग्रेटेड दिस ईयर विद आवर GS फाउंडेशन बैच। और इसमें कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी इंप्रूव होता है जब हमें पता होता है कि हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो भी साथ में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और जब तो उस हैबिट में हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं वो एक मिनिएचर फॉर्म में हम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को या एग्जाम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, राइट। So these are all the more than 201 selection at Sarthi IAS. Rank 4 Raghav, Rank 7 A Raja, Rank 10 Ujjwal, Rank 12 Akshit, Rank 13 Ananya. तो the list is very long. आप Sarthi IAS के YouTube चैनल में भी चेकआउट कर सकते हैं, सबके फीडबैक भी हैं, ठीक है। तो these are not just number, these are our trophies of our hard work actually, ठीक है। तो please remember this thing. इसके साथ साथ these are the handwritten feedback of all these toppers, है ना। These are provided here so that you can trust कि हाँ यहाँ से टॉपर निकले हैं यार, that is the idea। एक बार एक ब्रॉडर टाइमलाइन भी देख लेते हैं जो कि हिमांशु सर ने आपको फेजेस में समझाया, वो हम यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो इन योर बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of March, जहां पे कि हम ओरिएंटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 वीक तक वी विल बी हैविंग ओरिएंटेशन। फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग विद द कोर सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी फॉर यू। आफ्टर पॉलिटी वी विल मूव ऑन टू द इकोनॉमी फाउंडेशन बाय आदित्य कालिया सर। फिर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट हिमांशु सर कवर करेंगे एंड ज्योग्राफी बाय पल्लवी मैम। तो बाय अगस्त एंड आपका एक फाउंडेशन बिल्ट हो गया, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो हमारा सेकंड फेज था मेंस वाला फेज, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सितंबर से दिसंबर तक यू विल बी स्टडिंग मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो जो शिविन सर आपको बोलते हैं, आपने टॉपर्स को भी सुना होगा कि यू शुड बी मेंस रेडी बाय दिसंबर। तो मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द मेंस शुड बी कवर्ड बाय दिसंबर ओनली, दैट वी आर टारगेटिंग इन दिस फाउंडेशन बैच। इसके बाद नवंबर दिसंबर में वी विल डू दी CSAT को हम जनवरी के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ, तो CSAT को हम नवंबर दिसंबर में कवर करेंगे। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के जो और पेंडिंग है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, वी विल कवर इन फ्रॉम जनवरी टू मार्च। बिकॉज ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें रिटेंटिविटी का इशू बच्चों को रहता है कि कंटेंट रिटेन नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट मच क्लोजर टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
इसके साथ साथ करंट अफेयर आपका डाउट होगा, सो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स वी विल बी हैविंग करंट अफेयर क्लासेस फॉर योर कंसोलिडेशन ऑफ द करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स 2027, ठीक है। Along with that, we will be having live MCQ solving session, क्योंकि यहाँ पे आप बाकी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल में पॉलिटी पढ़ा, तो आप जनवरी से हम आपको बोलेंगे पॉलिटी रिवाइज करो और उन पॉलिटी के लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन वी विल बी हैविंग, ठीक है। तो पूरा टेंटेटिव शेड्यूल आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। दीज आर द सैंपल नोट्स, तो हर जगह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कहीं पे माइंड मैप, है ना, और कहीं पे हैंड रिटन नोट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट हम आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं इन PDF फॉर्मेट, याद रखना। अब आता है अगला स्लाइड, व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस फाउंडेशन बैच ऑफ सारथी IAS, है ना। सर मैं ये क्वेश्चन आपसे लूंगा क्योंकि आई वुड से कि आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बाकी लोग फाउंडेशन बैच में क्या करा रहे हैं। अब आपने पूरा फाउंडेशन बैच देखा, सो व्हाट इज यूनिक अबाउट सारथी IAS फाउंडेशन बैच? व्हाट इज यूनिक इज, अब यूनिकनेस अगर आइडेंटिफाई करनी है तो यूजुअली स्टूडेंट को जो चीज़ एक जगह नहीं मिलती है, जैसे कि मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी। कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए, हो सकता है 1 या 2 या 3 फैकल्टीज अच्छी हो, पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की और सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्रेडिबल फैकल्टी एक जगह मिलना, आई थिंक दैट इज अ USP जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, खास करके ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो 2 लाख के आसपास फीस होती है, यहाँ पे वही चीज़ आपको 20,000 के आसपास में जो है मिल रही है। सेकेंड थिंग इज दैट इज क्रेडिबल कंटेंट, राइट। एक ऐसा मेज बन जाता है बच्चे के लिए कि ये बुक लिस्ट वाला मेज, तो ये वाला जो मेज है हम उसको खत्म करेंगे एंड स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो कौन सी किताब, सर ये वाली किताब मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, ये वाली मेंस के लिए पढ़नी है, हम कोशिश करेंगे कि वो एम्बिग्विटी आपके लिए खत्म हो। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी यूनिक विद रिस्पेक्ट टू सारथी IAS प्रोग्राम। Done. All right. So now the course fee, as Himanshu sir has said earlier in this video, कि बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। सो वी आर ऑफरिंग 2 वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, वन इज फाउंडेशन प्रोग्राम एंड द सेकंड इज फाउंडेशन प्लस। फाउंडेशन प्रोग्राम दिस इज द फाइनल कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, एंड फाउंडेशन प्लस की दिस इज द कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस। खाली एक ही डिफरेंस है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कोई फोमो में आने की जरूरत नहीं है, ओनली वन डिफरेंस इज देयर। इन द फाउंडेशन प्लस प्रोग्राम यू विल बी गेटिंग 1 मेंटर एक्सक्लूसिवली फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप है और यहाँ पे ग्रुप मेंटरशिप है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन चूज कि आपको फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है या फाउंडेशन प्लस ज्वाइन करना है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो 1-on-1 मेंटरशिप फाउंडेशन प्लस प्रोग्राम में है उसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। सो इट विल बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द सजल सर, एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो एज वेल। तो सजल सर ने बहुत सारे टॉपर प्रोड्यूस करे हैं, यू ऑलरेडी नो, चाहे रागा हो या उज्जवल हो, जो कि सजल सर के की लीडरशिप में जिन्होंने मेंटरशिप यहाँ पे रिसीव करी है। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप। देखिए होता है इस प्रिपरेशन में समटाइम्स यू लूज ट्रैक ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है, आपका बैकलॉग आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो कि उस बैकलॉग के टाइम पे आपका शेड्यूल दोबारा से रीडिजाइन कर दे। समटाइम ऐसा भी होगा कि आप ग्रुप में अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे जूम कॉल पे, है ना, तो आपको एक ऐसा एक्सक्लूसिव मेंटर चाहिए जिससे आप शेयरिंग भी कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 1-on-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगी। आपको टारगेट दिए जाएंगे, टारगेट का असेसमेंट होगा कि आपने अचीव किया या नहीं किया, टारगेट किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म सेट होगा थ्रू दिस 1-on-1 मेंटरशिप सेशन, ठीक है। सो व्हिच इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन प्लस। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेरी बचा है, अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ask@sarthi.com पे यू कैन सेंड अस द मेल, है ना। तो प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of March, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कोर्स।